इस अभियान को आप जानकारी लेने के लिए, सुनने के लिए यहाँ आए हैं, अपना अमूल्य समय छोड़ करके। निश्चित रूप से कुछ लोग, जैसे आपको ऐसा लगता है आप कर्मचारी हैं तो आज छुट्टी मिलती है हफ्ते में एक दिन के लिए, तो बहुत सारे काम रहते हैं अपने, और उन कामों को छोड़ करके निपटा करके इसको सुनने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वैल्यू ऐड हो अगर, तभी तो आपको लगेगा मेरा समय सार्थक हुआ। तो मैं उस वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने सुना कि इस अभियान का हमारा मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। अब वो नए भारत का निर्माण एक सामान्य कहने में तो थोड़ा सा एक लाइन बोल दिया हमने और आपने सुन लिया, पर होगा कैसे? क्या अभी जो भारत है ये पर्याप्त नहीं है? भारत की जो व्यवस्थाएं हो पर्याप्त नहीं है क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? क्या यहाँ कुछ ऐसी आवश्यकता है? तब तो नए भारत के निर्माण की बात हो रही है। तो साथियों, हाँ है ज़रूरत, ऐसा मैं महसूस करता हूँ और आप भी शायद इसके बाद महसूस करने लगेंगे जब इसकी जानकारी लें। क्योंकि देखिए, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, वो राजनीतिक रूप से हमें आज़ादी मिली। कई सौ वर्ष गुलाम रहने के बाद किसी एक महान व्यक्ति ने आंदोलन छेड़ा और वो अभियान चलाया और हमको एक राजनीतिक आज़ादी मिली। लेकिन आपने उस समय देखा होगा, जो भी उस समय की गणना जिसके पास होगी, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हुआ, पर यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। सुई तक भी बाहर से मंगाना पड़ता था। कहने मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, विदेशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन आज 70-80 साल जो भी हुए, आपके 70 साल करीब हो गए, बहुत सारी विकास किया, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, बहुत से यहाँ उत्पादन होने लगा, परंतु फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं है। जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यहाँ की जो स्थिति थी, रेशियो था कि 80% लोग गरीब थे, 20% लोग अमीर थे, उस समय अमीर थे। ये उस समय की गणना है। और आज भी आपसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2012-13 में जब रिटायर हुआ, 2011 में जनगणना हुई, उस समय के जो रिजल्ट आए हर 10 साल में होती है, उस समय की जनगणना की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय भी ये पाया गया कि 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर। क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारी चीज़ें बनी, सारी चीज़ें आई, लेकिन ये पूरा बदलाव नहीं हुआ। आज तो सारी चीज़ें, यहाँ हवाई जहाज भी, यान, दुनिया भर के प्रक्षेपण हो रहे हैं, सब कुछ बन गया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो अगस्त 2000 में इस अभियान के संस्थापक माननीय टीसी छाबड़ा ने देखा कि अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, परंतु हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए, हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हुए। एक योजना बनाई उन्होंने कि हम लोगों के एक आर्थिक आज़ादी का अभियान चालू किया। उन्होंने कब चालू किया? अगस्त 2000 में। आज से 24 वर्ष पूर्व एक सोच आई उनके दिमाग में कि हम इस दिशा में काम करें कि हम लोगों को आर्थिक रूप से आज़ाद करें, पैसे के लिए लोग मोहताज ना हो, यहाँ वहाँ भटके नहीं, ऐसी कोई योजना बनाऊं। उसमें काम किया। उस समय भी उन्हें एक उद्देश्य, इसके लिए 3 उद्देश्य रखे कि हम जो है आर्थिक रूप से आज़ादी देंगे, समय की स्वतंत्रता देंगे, पैसे से आज़ाद करेंगे लोगों को समय से, और स्वास्थ्य के महिलाओं की रक्षा करेंगे। इस हिसाब से उन्होंने किया। और इस 20 साल 22 साल के सफ़र में अभी उनने एक नया मई 2023 से 1 मई 2023 से उन्हें एक नई परिकल्पना इसमें जोड़ी कि केवल उससे काम नहीं चलेगा, आर्थिक आज़ादी से हमें नए भारत का निर्माण करना होगा। और नए भारत का निर्माण एक मूल्य आधारित शिक्षा, लोगों को मूल्य आधारित शिक्षा दें, उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करें, जिसमें पहला है हमारा स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं कि हर घर में 10 व्यक्ति में से 4 से 5 लोग बीमार हैं। वैसे तो लगभग कोई न कोई बीमारी सबको है, किसी ने जांच नहीं कराया तो बस बचा हुआ है कि उसको पता नहीं है कि क्या है। तो मैक्सिमम लोग स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, कुछ न कुछ उनको बीमारी, कुछ न कुछ परेशानी है। तो पहला उन्होंने रखा कि स्वास्थ्य के बारे में हमें काम करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य रक्षा हो लोगों की। दूसरा, माने उससे भी ज़्यादा जटिल समस्या है बेरोजगारी। ये लोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, स्किल डेवलप होता जा रहा है, लेकिन लोगों को
रोज़गार नहीं मिल रहा, तो हम लोगों को रोज़गार कैसे दें, लोगों को स्वावलंबी कैसे बनाएं। और तीसरी चीज़ उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि घर में अगर 4 सदस्य हैं और एक काम कर रहा है और बाकी काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काम नहीं है, तो इससे भी हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। एक आदमी कमा के 4 लोगों का खर्चा नहीं, तो इसमें महिला भी सब पार्टिसिपेट कर सके और अपने घर में बैठ करके वो काम कर सके। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए इन्हें शुरू किया।